नमस्कार। आईपीएस जीके चैनल पर आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स में हम आज देखने और समझने वाले हैं आज की तारीख को देश और दुनिया के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के मुद्दे और सवाल जवाब। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे डेली करंट अफेयर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमें पूरा विश्वास है अगर आप इस वीडियो को सिर्फ 2 बार शांति और संयम के साथ देख और सुन लेते हैं तो आपको दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कल के रिवीजन के साथ और उसके बाद समझेंगे आज की तारीख का महत्व और आज के करंट अफेयर के सवाल जवाब। तो चलिए अब शुरू करते हैं कल की रिवीजन। आपका पहला मुद्दा राष्ट्रीय दिवस। आज भारत में मजदूर दिवस और श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत भारत में 1 मई 1923 को चेन्नई में हुई थी। अगला मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय दिवस। पूरी दुनिया में आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1886 में शिकागो के मजदूर आंदोलन की स्मृति में मनाया जाता है। अगला मुद्दा राज्य स्थापना दिवस। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन हुआ था, इसलिए आज महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस दोनों मनाए जाते हैं। अगला मुद्दा महापुरुषों के जन्मदिन। अन्ना हजारे जो प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता है, उनका जन्म 1937 में हुआ है। अगला मुद्दा इतिहास में 1 मई को हुई प्रमुख घटनाएं। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच समझौते के बाद ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ। अगला मुद्दा 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में मजदूरों ने 8 घंटे काम का अधिकार मांगा। इसी के कारण मजदूर दिवस की नींव पड़ी। अगला मुद्दा 1960 में भारत में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन हुआ। करंट अफेयर आधारित महत्वपूर्ण MCQS विस्तार सही। आपका पहला सवाल LUPE मिशन के लिए भारत का साझेदारी देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए रूस, बी अमेरिका, सी जापान, डी फ्रांस। आपका सही जवाब है सी जापान। LUPE लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ISRO और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी JAXA का संयुक्त चंद्र मिशन है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करेगा। यह भविष्य के मानव मिशन की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। आपका अगला सवाल है 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? आपके ऑप्शन है ए मलाला यूसुफजई, बी अलेक्सी नवलनी, सी पोप फ्रांसीसी, डी ग्रेटा थनबर्ग। आपका सही जवाब है अलेक्सी नवलनी। अलेक्सी नवलनी रूस के विपक्षी नेता और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता थे। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर केंद्रित है। आपका अगला सवाल है गरुड़ अभ्यास 2025 में भारत ने किस देश को साथ किया? आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी अमेरिका,
सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान। आपका सही जवाब होगा ए फ्रांस। गरुड़ अभ्यास का भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास थे, जो दोनों देशों की रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करता है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? आपके ऑप्शन है ए अशोक लवासा, बी अनुज चंद्र पांडे, सी गौतम कुमार सिंह, डी राजीव कुमार। आपका सही जवाब है गौतम कुमार सिंह। गौतम कुमार सिंह को 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। वो लोकसभा चुनाव 2029 तक इस पद पर बने रहे। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला राज्य जिसने 2% जल जीवन मिशन लक्ष्य हासिल किया। आपका ऑप्शन है ए गोवा, बी सिक्किम, सी केरल, डी हरियाणा। आपका जवाब है ए गोवा। गोवा भारत का पहला राज्य है जिसने हर ग्रामीण घर में नल से जल की सुविधा पूरी की। यह जल जीवन मिशन की बड़ी सफलता है। आपका अगला सवाल है, 2025 में G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? आपका ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी ब्राजीलिया, सी रोम, डी टोक्यो। आपका जवाब होगा नई दिल्ली। भारत में लगातार दूसरी बार G20 समिट होस्ट है और उसमें अर्थव्यवस्था, डिजिटल परिवर्तन और पर्यावरण पर चर्चा हुई। आपका अगला सवाल है, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 25 अप्रैल, बी 23 अप्रैल, सी 1 मई, डी 21 मार्च। आपका जवाब है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को शेक्सपियर और मिगुएल दे सर्वांतेस जैसा महान लेखकों की पुण्यतिथि है। यह दिन यूनेस्को द्वारा पुस्तक प्रेम को बढ़ावा देने हेतु घोषित किया गया। चलिए शुरू करते हैं आज का दिन विशेष और करंट अफेयर्स। आपका पहला मुद्दा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस कोल माइनर्स डे। भारत में 4 मई को कोल माइनर्स डे मनाया जाता है, जो कोयला खनिज को कठिन परिश्रम और योगदान को सम्मानित करता है। आपका अगला मुद्दा, अंतर्राष्ट्रीय फाइटर्स डे। 4 मई 2025 में विश्व स्तर पर अग्निशामक कर्मचारी के साहस और सेवा को सम्मानित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। आपका अगला मुद्दा, मृत्यु दिवस। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक जिनकी मृत्यु 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टम की लड़ाई में हुई थी। आपका अगला मुद्दा, धार्मिक पर्व नरसिंह जयंती। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की जयंती। आपका अगला मुद्दा, भारत और यूरोपीय संघ का व्यापार समझौता। भारत और यूरोपीय संघ ने 2025 के अंत तक एक मुक्त व्यापार समझौता FTA को अंतिम रूप देने की प्रतिबद्धता दोहराई है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार संबंध मजबूत हो गए। तो चलिए अब करंट अफेयर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सवाल जवाब देखेंगे। आपका पहला सवाल,
भारत और यूरोपीय संघ ने किस वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौतों का अंतिम रूप देने की प्रतिबद्धता जताई है? आपके ऑप्शन हैं ए 2023, बी 2024, सी 2025, डी 2026। आपका सही जवाब है सी 2025। यह समझौता भारत और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा। आपका अगला सवाल, पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक में किस पद पर नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए गवर्नर, बी डिप्टी गवर्नर, सी मुख्य आर्थिक सलाहकार, डी वित्त सचिव। आपका सही जवाब होगा बी डिप्टी गवर्नर। पूनम गुप्ता को आरबीआई की डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है, जो मौद्रिक नीति और आर्थिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों की देखरेख करेगी। आपका अगला सवाल, स्टार वॉर्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए 4 मई, बी 5 मई, सी 6 मई, डी 7 मई। आपका सही जवाब होगा ए 4 मई। मे द फोर्थ बी विथ यू के रूप में प्रसिद्ध यह दिन स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजी के प्रशंसकों द्वारा 4 मई को मनाया जाता है। आपका अगला सवाल, किस देश ने 2024 में पहली बार क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स कानून लागू किया? आपके ऑप्शन हैं ए भारत, बी यूएई, सी रूस, डी जापान। आपका सही जवाब होगा बी यूएई। संयुक्त अरब अमीरात ने 2024 में क्रिप्टो इंजेक्शन पर टैक्स की घोषणा की, जिससे यह रेगुलेटेड डिजिटल फाइनेंस की ओर बढ़ रहा है। आपका अगला सवाल, 2024 में भारत के किस शहर को यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया? आपके ऑप्शन हैं ए वाराणसी, बी कोच्चि, सी भोपाल, डी मैसूर। आपका सही जवाब है सी भोपाल। भोपाल को साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र में अग्रणी योगदान के लिए यह मान्यता मिली। आपका अगला सवाल, भारत के किस राज्य में 2024 में पहली बार महिला पुलिस बटालियन बनाई गई? आपके ऑप्शन हैं ए राजस्थान, बी उत्तराखंड, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब है बी उत्तराखंड। उत्तराखंड ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पहली महिला बटालियन की शुरुआत की। आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए 4 मई, बी 5 मई, सी 6 मई, डी 7 मई। आपका सही जवाब है 4 मई। यह दिन अग्निशामक कर्मियों के साहस और सेवा को सम्मानित करने के लिए 4 मई को मनाया जाता है। आपके अगला सवाल, नरसिंह जयंती किस देवता के अवतार की जयंती के रूप में मनाई जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए श्री राम, बी श्री कृष्ण, सी भगवान विष्णु, डी वामन। आपका सही जवाब है सी भगवान विष्णु।
नरसिंह जयंती भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की जयंती है जो अधर्म के नाश का प्रतीक है। आपका अगला सवाल है 2024 में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन किस रूट पर शुरू की गई? आपके ऑप्शन हैं ए जम्मू कश्मीर, बी हरियाणा, सी सोनीपत जींद, डी केरल मणिपुर। आपका सही जवाब होगा सी सोनीपत जींद। यह भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन थी जो हरियाणा में शुरू हुई है और पर्यावरण अनुकूल यातायात का उदाहरण है। आपका अगला सवाल, हाल ही में किस भारतीय शहर में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए बेंगलुरु, बी गांधीनगर, सी गोवा, डी चेन्नई। आपका सही जवाब है सी गोवा। फरवरी 2024 में गोवा में भारत की ऊर्जा आवश्यकता और हरित ऊर्जा पर केंद्रित इंडिया एनर्जी वीक आयोजित किया गया। अब ये सवाल आपके लिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कौन सा देश 2024 में दुनिया का पहला AI एबे सेंटर नियुक्त करने वाला देश बना? आपके ऑप्शन हैं ए नॉर्वे, बी सऊदी अरब, सी दक्षिण कोरिया, डी डेनमार्क। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें।